दूसरी बात, एक विद्यार्थी ऐसा है कि 2 घंटे पढ़ता है और एक विद्यार्थी ऐसा है कि 6-6 घंटे पढ़ता है, फिर भी 2 घंटे पढ़ने वाला पहले नंबर से पास होता है और 6 घंटे पढ़ने वाला दूसरे नंबर पे पास होता है। क्यों? कि 2 घंटे जिसने पढ़ाई की उसने पूरी लगन से पढ़ाई की, पढ़ते समय उसका ध्यान इधर उधर नहीं था, पढ़ते समय वो किसी और का चिंतन नहीं कर रहा था। कई बार हम लोग क्या भूल कर बैठते हैं कि जहां बैठे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसमें मन नहीं है, मन किसी का चिंतन कर रहा है, किसी की याद आ रही है, किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की, किसी परिस्थिति की, तो भी हमको सफलता नहीं मिलेगी। जिस समय जो काम करें उस समय पूरा उसमें एकाग्रचित्त होकर वो काम करें। स्वामी विवेकानंद एक बार जा रहे थे, बरसात के दिन थे, एक बरसाती नाले होते हैं ना, बरसात का पानी आता है तो बाढ़ की तरह मानो पानी बहता जाता है। तो कई बच्चे छोटी बंदूक, वो निशाने लगाने वाली बच्चे नहीं रखते हैं, कई ऐसा कई निशाना सीखते हैं, तो वो निशाना लगा रहे थे, पर जो बरसात के नाले में कुछ चीजें बह रही थी, पक्षियों के घोंसले, कोई और चीजें बरसात में कई बहती हैं, तो उनका बच्चों का निशाना नहीं लग रहा था। तो स्वामी विवेकानंद हंस पड़े और कहा कि बच्चों को, विद्यार्थियों का, मेरे पास लाओ पिस्तौल। अरे बोले आप क्या निशाना लगाओगे? अरे बोले लाओ तो सही, तुम्हारा निशाना तो एक भी ठीक नहीं लग रहा है, मैं कई बहुत देर से देख रहा हूँ। तो बच्चों ने कहा कि इसमें क्या बड़ी बात है स्वामी जी, पानी बह रहा है, बहते पानी में स्वाभाविक है निशाना न भी लगे, थोड़ा आगे पीछे हो जाए क्योंकि वो वस्तुएं बह रही है। अरे विवेकानंद ने कहा कि तुम जरा लाओ, मेरे पास लाओ पिस्तौल, और लेकर एक भी निशाना चूके नहीं, बराबर सब निशाने सही लगे। विवेकानंद ने उन बच्चों को कहा कि बच्चों, आप अपनी एकाग्रता की शक्ति विकसित करो, रोज सुबह ध्यान में बैठो थोड़ी देर, स्वस्तिक गणेश जी का चिन्ह बनाकर अपने सामने रखो या अपने गुरुदेव की तस्वीर अपने सामने रखो और उसको एक टक देखो, आंखों की पलकें हिले नहीं, आंखों से थोड़ा पानी गिरेगा, आंसू निकलेंगे, पर डरना नहीं, प्रयोग चालू रखो। 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा अगर आप ये प्रयोग रोज करें तो मैं दावे से कह सकता हूं आप विद्यार्थियों को ट्यूशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं, आपकी याद शक्ति चमत्कारिक ढंग से विकसित हो सकती है, मैं दावे से कह सकता हूं। 40 दिन भी बच्चे ये प्रयोग करें और आपकी याद शक्ति चमत्कारिक ढंग से विकसित न हो तो मैं आपके घर के जूठे बर्तन साफ करने को तैयार हूं, आपके कपड़े धोने को और प्रेस करने को भी तैयार हूं। मैं आपसे वादा करता हूं, आप करके देखो, मेरी भी परीक्षा हो जाएगी कि बात सच है कि झूठ है। बहुत शक्ति है, हम अपनी शक्तियों को भूल बैठे, हम अपनी शक्तियों को विकसित नहीं कर पा रहे हैं। भगवान राम का जन्म हो उसके लिए तो दशरथ राजा को यज्ञ करना पड़ा था और यज्ञ पुरुष खीर का कटोरा लेकर प्रकट हुए थे, पर आपसे मैं प्रश्न करूंगा, सीता माता का जन्म कैसे हुआ था? जनक राजा ने केवल थोड़ा सा हल चलाया जमीन में और सीता जी धरती में से मिली। मानो सीता माता ने संकेत किया है कि शक्ति तो मैं तुम्हारे पास ही बैठी हूं, तुम थोड़ा पुरुषार्थ करो, थोड़े आत्मवान बनो, आत्महीन मत बनो। वीरबल कैसे आत्मवान थे? सरस्वती मंत्र का जप करते थे, मां ने उनको दिलाया था गुरु से, और उस सरस्वती मंत्र के जप से वीरबल अकबर की सभा में बड़े सम्मान के पात्र माने जाते थे और थे भी। एक बार अकबर और वीरबल रथ में बैठकर कहीं जा रहे थे, रास्ते में वीरबल की नजर एक तुलसी के पौधे पर पड़ी। वीरबल ने रथ से उतरकर तुलसी के पौधे को प्रणाम किया, क्योंकि तुलसी तो हमारे लिए आदरणीय है, तुलसी के पत्ते रोज खाने से याद शक्ति बढ़ती है, कभी कैंसर का रोग नहीं होता। पर तुलसी के पत्ते रविवार को नहीं तोड़ने चाहिए, पूनम के दिन नहीं तोड़ने चाहिए, अमावस्या को नहीं तोड़ने चाहिए और एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी तिथि को तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, पाप लगता है। सूरज उगने के पहले तुलसी को नहीं छूना चाहिए और सूरज अस्त होने के बाद तुलसी को नहीं छूना चाहिए। घर में तुलसी रखो, पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के बीच के कोने में, आपके घर में सुख शांति बढ़ेगी। तुलसी का पत्ता तोड़ते समय एक मंत्र बोलना चाहिए, तुलसी का पत्ता प्रसाद बन जाता है। मंत्र इस प्रकार है, पुराणों का है, महाप्रसाद जननी, महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्य वर्धिनी, सर्व सौभाग्य वर्धिनी, आदि व्याधि हरा नित्यम। आदि माना मन का रोग, चिंता, बेचैनी, अशांति, हाई बीपी, लो बीपी, आदि व्याधि, व्याधि माना शरीर का रोग, आदि व्याधि हरा नित्यम, तुलसी त्वम नमोस्तुते। फिर से सुन ले, महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्य वर्धिनी, आदि व्याधि हरा नित्यम, तुलसी त्वम नमोस्तुते।